जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 13 का लेक्चर नंबर 9। स्टूडेंट, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा रियोस्टैट एज अ वेरिएबल रजिस्टर। तो स्टूडेंट, हम रियोस्टैट को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है? स्टूडेंट, अगर हमने सर्किट के अंदर कोई से दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल को डिवाइड करना हो, ठीक है, तो ऐसा सर्किट जो कि दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल को डिवाइड करवाता हो, ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। अब स्टूडेंट, आप डायग्राम पहले समझें, डायग्राम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट देखें, सेम वही सर्किट, ए और बी दो फिक्स टर्मिनल, सी टर्मिनल जो कि स्लाइडिंग टर्मिनल है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले आप एक बात समझें कि हम इन दो पॉइंट बी और सी, जहाँ पे एक वोल्ट मीटर हमने लगाया हुआ है, इन दो पॉइंट बी और सी के दरमियान पोटेंशियल को डिवाइड करना चाहते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखें, स्लाइडिंग टर्मिनल को जब हम लोग मूव करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे मैंने मूव किया हुआ है, इधर मैं मिड में लेके आया हुआ हूँ, तो स्टूडेंट ये जो यहाँ तक का हिस्सा है, यहाँ तक की जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स, इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस। जब हम स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करते हैं तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वो हिस्सा जहाँ तक आपने स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव किया हुआ है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस। और टोटल जो वायर की रेजिस्टेंस है वो तो हम शो करेंगे कैपिटल आर के साथ। अब स्टूडेंट, बी और सी के दरमियान जो पोटेंशियल है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट? ओहम लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर। तो स्टूडेंट, बी और सी के दरमियान, ये बी है और ये हमारे पास सी है, इनके दरमियान अगर हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे फ्लो करने वाला करंट और यहाँ की रेजिस्टेंस जिसको हम स्मॉल आर कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर स्लाइडिंग टर्मिनल बिल्कुल यहाँ पे है, अभी हमने उसको मूव नहीं किया, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे मूव नहीं किया तो इसका मतलब अभी हमने स्मॉल आर तो नहीं जो है वो जनरेट की, क्योंकि स्लाइडिंग टर्मिनल बिल्कुल यहाँ पे हमने रखा हुआ है, बिल्कुल कॉर्नर पे। तो स्मॉल आर कितनी होगी स्टूडेंट्स? ज़ीरो होगी। तो फिर पोटेंशियल बिटवीन बी एंड सी कितना होगा स्टूडेंट? वो भी ज़ीरो होगा। स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल यहाँ पे समझें, देखें, फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे बैटरी से पोटेंशियल दिया है 100 वोल्ट का, ठीक है, तो वो 100 वोल्ट का मतलब ये होगा कि ये जो ए पॉइंट है ये होगा 100 वोल्ट पे, ठीक है, और जो पॉइंट बी होगा स्टूडेंट ये होगा 0 वोल्ट पे, ठीक है। और चूँकि बी एंड सी कनेक्ट हैं तो ये पॉइंट सी भी कितना होगा, किस पोटेंशियल पे होगा? 0 पे, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट फ़र्ज़ करें हमने इस स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव किया और मूव करके हम इसको लेके आ गए हैं इधर दरमियान में। इसका मतलब स्मॉल आर कितनी हमने की है? हमने की है जितनी टोटल रेजिस्टेंस आर थी, ठीक है, उसका हमने हाफ़ कर दिया। स्मॉल आर बराबर हो जाएगी कैपिटल आर ओवर 2 के। हमने बिल्कुल मिड में ले आए हैं। तो अब स्टूडेंट इक्वेशन देखें, वी बी सी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। स्टूडेंट, आई कैसे निकालेंगे? ओहम लॉ पूरे सर्किट पे अप्लाई करें, वी इज इक्वल्स टू आई आर, तो आई इज इक्वल्स टू वी ओवर आर पुट कर देते हैं। स्टूडेंट, वी क्या है? पोटेंशियल जो कि आपने बैटरी से अप्लाई किया, जो कि कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, जैसे 100 वोल्ट अप्लाई किया। कैपिटल आर क्या है स्टूडेंट? इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस जो कि कैपिटल आर है, फिक्स होती है। तो स्टूडेंट, ये दोनों क्या हैं? वी और आर कांस्टेंट, ख़त्म हो गए। तो बीच में क्या आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो स्टूडेंट, जो पोटेंशियल डिवाइडर है इसका प्रिंसिपल यही है कि हम स्मॉल आर की वैल्यू को चेंज करते हैं और उन दो पॉइंट के दरमियान बी एंड सी के दरमियान पोटेंशियल को चेंज कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट, जैसे मैंने डायग्राम में कहा कि हमने स्मॉल आर को कितना कर दिया है? आर ओवर 2। तो देखें, हम इस स्मॉल आर की जगह पे आर ओवर 2 हमने कर दिया स्टूडेंट्स। वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया था बैटरी से 100 डिवाइडेड बाई आर, आर आर से कैंसिल, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 50 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट बी एंड सी के दरमियान जहाँ पे पहले पोटेंशियल कितना था? पोटेंशियल डिफरेंस 0। अब स्टूडेंट, इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 50 वोल्ट, यानी कि 50 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और 50 आपके पास यहाँ पे बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें, अगर हम सी को मूव करते हैं बी की तरफ, ठीक है,
ये जो सी टर्मिनल है इसको बी की तरफ मूव करते हैं तो स्मॉल आर कम होगी, ठीक है। ये जो सी है अगर मैं इसको इधर मूव करता हूँ, ठीक है, तो स्मॉल आर कम हो जाएगी। और अगर स्मॉल आर कम हुई तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली पोटेंशियल बिटवीन बी एंड सी वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर स्टूडेंट मैं स्मॉल आर को बढ़ाता हूँ, इस सी को इस तरफ ए की तरफ मूव करके, तो स्मॉल आर को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो स्मॉल आर को बढ़ाने से पोटेंशियल बिटवीन बी एंड सी ये भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अब फ़र्ज़ करें आपने स्मॉल आर को मूव करते करते इस सी को मूव करते करते यहाँ पे पहुँचा दिया, तो स्मॉल आर स्टूडेंट किसके बराबर हो जाएगी, स्मॉल आर बराबर हो जाएगी कैपिटल आर के। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर मैं स्मॉल आर को किसके बराबर कर देता हूँ, कैपिटल आर के, ठीक है, कर दिया, तो ये इससे कैंसिल। और V हमने कितना अप्लाई किया था, 100 वोल्ट। इसका मतलब पॉइंट B एंड C के दरमियान कितना पोटेंशियल आ जाएगा, 100, यानी कि सारे का सारा पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स सर्किट के अंदर किसी भी दो पॉइंट के दरमियान हम लोग पोटेंशियल को जो है वो डिवाइड करवा सकते हैं। एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि वो जो दो पॉइंट जहाँ पे आप पोटेंशियल डिवाइड करना चाहते हैं वहाँ पे हम सर्किट कौन सा लगाते हैं, सीरीज़ में या पैरेलल में। तो स्टूडेंट ये पैरेलल में लगा हुआ है, देखें अलग से हमने वायर ली है और वहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वोल्ट मीटर के बजाय कोई बल्ब भी हो सकता है, कोई भी सर्किट हो सकता है। तो जो सर्किट यहाँ पे हम लगाते हैं स्टूडेंट्स वो हम पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद स्टूडेंट एक छोटा सा टॉपिक, छोटी सी डेफिनेशन, थर्मिस्टर्स। स्टूडेंट थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, स्टर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट थर्मिस्टर एक ऐसा सेंसिटिव मटेरियल है, हीट सेंसिटिव मटेरियल, जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। अब स्टूडेंट जो थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले भी मिलते हैं और इसी तरह पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले भी होते हैं। यानी कि कुछ थर्मिस्टर ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम भी होती है। जिन मटेरियल्स का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो उनको हम बोलेंगे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ऐसे मटेरियल, ऐसे थर्मिस्टर जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़े उसको हम बोलेंगे उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। स्टूडेंट ये बनाए कैसे जाते हैं कि हम लोग निकल, आयरन, कोबाल्ट का मिक्सचर लेते हैं और उसको अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर हम उसको क्या करते हैं, बेक करते हैं, और फिर इनको डिज़ायर्ड शेप्स के अंदर जैसे बीड्स, मोती के दानों की शक्ल में, रॉड्स और वाशर्स की शक्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट इनका यूज़ ये है कि ये सिक्योरिटी पर्पज़ में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि देखें अगर कहीं पे टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वहाँ पे जो अलार्म है वो ऑन हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो ये बहुत सारे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अब स्टूडेंट इसी तरह हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इस लेक्चर में हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, बाकी इसकी डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। स्टूडेंट देखें वोल्टेज, बैटरी के वोल्टेज से हमारी क्या मुराद होती है। तो स्टूडेंट जो बैटरी का वोल्टेज है इससे हमारी मुराद ये होती है स्टूडेंट्स कि देखें जब पॉजिटिव चार्जेस सर्किट के अंदर मूव करते हैं तो ड्यूरिंग देयर मोशन वो अपनी एनर्जी क्या करते हैं, लॉस करते हैं। अब स्टूडेंट जब पॉजिटिव चार्जेस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचते हैं तो इनको वापस अपने पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचने के लिए बैटरी क्या करती है, इन चार्जेस को बैटरी क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी पे चार्जेस पे वर्क करती है। तो बैटरी क्या करेगी, इन पॉजिटिव चार्जेस को नेगेटिव टर्मिनल से वापस पॉजिटिव तक आने के लिए इन चार्जेस पे वर्क करेगी, उनको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। इस चीज़ को हम बोलते हैं बैटरी का वोल्टेज। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा W इज इक्वल्स टू V इंटू डेल्टा Q। अब स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक पावर है वो आपको यही बताती है कि कोई भी बैटरी कितने टाइम के अंदर किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना वर्क परफॉर्म कर रही है, या किसी भी यूनिट टाइम के अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे उसको कितनी ज़्यादा एनर्जी दे रही है।
जो बैटरी कम टाइम में ज़्यादा वर्क चार्जेस पे करेगी या ज़्यादा एनर्जी देगी उसकी इलेक्ट्रिक पावर ज़्यादा कंसिडर होगी। और अगर एक बैटरी है जो कि ज़्यादा टाइम के अंदर कम वर्क कर रही है चार्जेस पे या उनको कम एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, उसकी इलेक्ट्रिक पावर कम कंसीडर होती है। तो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक पावर है इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, एक डेफिनेशन, ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी कि द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी इन यूनिट टाइम टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ से ये फार्मूला इसका आ गया डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। और डेल्टा डब्ल्यू की ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हैं अगर, ठीक है, ये मैंने पुट कर दी ऊपर। तो स्टूडेंट ये जो टर्म है हमारे पास डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ये क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा हमारे पास? इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस करंट बन जाएगा। तो पावर का दूसरा फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट होता है P इज इक्वल्स टू वी आई। अब स्टूडेंट पावर डिसिपेशन यानी कि पावर जब एनर्जी या चार्जेस किसी डिस्टेंस में से मूव करते हैं तो अपनी जो पावर वो लूज़ करते हैं, जो एनर्जी लॉस करते हैं, उसको हम पावर डिसिपेशन बोलते हैं। उसके स्टूडेंट दो फार्मूले हैं। अब ये बात लाजमी आपने याद रखनी है कि कौन सा फार्मूला कब अप्लाई होगा। जैसे देखें ये दो फार्मूले हैं पावर डिसिपेशन के, लेकिन ये अप्लाई होते हैं एक सीरीज़ में और एक पैरेलल में। अब स्टूडेंट आपने सीखा था कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन उसमें करंट कांस्टेंट होता है और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट पावर का ये वाला फार्मूला P इज इक्वल्स टू वी आई, इसमें जहाँ पे V है वहाँ पे स्टूडेंट आप ओहम लॉ से पुट कर सकते हैं IR, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा I स्क्वायर R। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट पैरेलल में V कांस्टेंट है तो P इज इक्वल्स टू वी आई। तो V को तो आपने उसी तरह रखना है, तो I की जगह पे स्टूडेंट यहाँ से आप वैल्यू पुट कर लें ओहम लॉ से। यहाँ से I की वैल्यू क्या निकलेगी स्टूडेंट? ओहम लॉ से I इज इक्वल्स टू V ओवर R, तो ये बन जाएगा V स्क्वायर ओवर R। तो स्टूडेंट ये फार्मूला आपने तब अप्लाई करना है जब पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो दिया हो, और ये यूज़ करना है जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिया हो। स्टूडेंट मैंने ये डिफरेंट फार्मूलाज जो हम इन चारों फार्मूलों से अलग अलग बना सकते हैं वो आपके सामने लिखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको ट्राई करेंगे ये कैसे बनेंगे। देखें ये वोल्टेज है तो वोल्टेज के ये 3 फार्मूले बन सकते हैं इन्हीं चारों से। इसी तरह ये करंट है तो करंट के ये 3 फार्मूले बन सकते हैं, ठीक है, ये जो लिखे हुए हैं। इसी तरह इस साइड पे नीचे R है, रेजिस्टेंस के ये 3 फार्मूले इनसे ड्राइव किए जा सकते हैं। और इसी तरह पावर के ये 3 फार्मूले जो है वो ड्राइव किए जा सकते हैं जो हमने इधर टॉपिक में कवर भी किए हैं। तो स्टूडेंट इनको आप ट्राई भी लाजमी कीजिएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट मैक्सिमम पावर आउटपुट का एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको भी जो है वो कवर करेंगे।